ओके, सो देयर आर एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा। सो क्या क्या आपके एरर्स हैं वो देख लेते हैं भाई, किस किस तरह के एरर्स आपके हो सकते हैं। भाई आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्यों वो डेटा कलेक्ट करने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है, या फिर जो आप काम कर रहे हैं उसमें एरर्स क्यों आ रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करते हैं। भाई एरर्स रिलेटेड इन द measurement of objects which may occur when the scale of measurement happens to be different for different enumerators। भाई अलग अलग जो आपके enumerators हैं उनके अलग अलग काम करने का तरीका है, या फिर जो मेजरमेंट करने का जो स्केल है। भाई कोई इन्यूमरेटर है उनको जो सर्वे करने के लिए दिया गया 1000 पर्सन्स का था, कोई इन्यूमरेटर है उनको दिया गया 100 पर्सन्स का, कोई इन्यूमरेटर है उसको दिया गया 1 लाख पर्सन्स का। तो सभी के क्या है, सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तरीके से है। तो हो सकता है जिनके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा बहुत कम ही रख रहा हो, या कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है इसमें। ठीक है, सो डिफरेंट इन्यूमरेटर में बी अलाउिंग डिफरेंट डिग्री ऑफ अप्रॉक्सीमेशन इन देयर मेजरमेंट इवन वाइल यूजिंग आइडेंटिकल स्केल्स। भाई कई बार क्या होता है, भाई अप्रॉक्सीमेशन आपको पता ही है, भाई डेटा में अप्रॉक्सीमेशन तो आप हमेशा लेते ही हैं ना कि क्योंकि डेटा कभी भी आपका एक्चुअली जो एक्चुअल फिगर्स हैं उसमें डेटा कभी भी आ नहीं पाता। सो एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपको लेनी ही, यूज़ करनी ही पड़ती है इन सब में, डेटा कलेक्शन में। तो आपकी ऐसी छोटी मोटी दिक्कत इसमें आती ही रहती हैं। भाई कोई है वो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर रहा है, कोई है ठीक है आइडेंटिकल कुछ ना कुछ यूज़ कर रहा है अच्छे से, और एक्यूरेट फिगर्स तक जाने के लिए अच्छे से मेथड्स का यूज़ कर रहा है, फिर अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर रहा है। सो अलग अलग तरीके से जो है इन्यूमरेटर्स इन सब चीज़ों को करते हैं। सो कई बार इनमें एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, लैक हो जाता है एक्यूरेसी यहाँ पे। आफ्टर दैट आपका एरर्स अकरिंग ड्यू टू रॉन्ग रिस्पॉन्सेज सिंपली बिकॉज द रिस्पॉन्डेंट्स आर नॉट एबल टू हैंडल और अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रिसाइजली। भाई इन शॉर्ट आप जो क्वेश्चंस लिखते हैं, कई बार क्या हो जाता है, भाई जो पर्सनस हैं आपके, रिस्पॉन्डेंट्स हैं आपके, इन्फॉर्मेंट्स हैं, वो उन इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ पाते हैं। आप जो क्वेश्चंस उनसे कर रहे हैं वो अच्छे से उन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाते, उनके आंसर वो नहीं दे पाते हैं। सो इसका सीधा असर आपके सर्वे पर ही होगा ना। सो एरर्स अकरिंग ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स। भाई अगर पर्सनस अच्छे से रिस्पॉन्स आपको नहीं देंगे तो इन दिस केस नुकसान किसका होगा, भाई आपके जो सर्वे हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आपका सर्वे लैक करेगा, जो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छे से होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो सम रिस्पॉन्डेंट्स में नॉट रिस्पॉन्ड द क्वेश्चनेयर। सो कई भाई आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो अच्छे से क्वेश्चनर को रिस्पॉन्ड नहीं करते, अच्छे से उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं देते, अच्छे से आंसर नहीं देते। कई बार क्या करते हैं, गलत आंसर दे देते हैं, या फिर अच्छे से जो उन्हें बताना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। सो इन सब तरीके की आपके जो एरर्स हैं ये सब इसी वजह से आते हैं। सो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं देंगे तो डाटा कलेक्ट कैसे होगा अच्छे से। ठीक है, सो एरर्स occurring due to miscalculation also called arithmetic errors। आपके अरिथमेटिकल एरर्स हो सकते हैं, भी आपकी कहीं भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से नहीं लगा पाए आप, उसकी फिगर्स अच्छे से आप नहीं एस्टिमेट कर पाए, तो ऐसे में क्या होगा, भाई गलतियाँ होंगी। और आपका डाटा है क्या, डाटा तो सारा मैथ्स का ही होता है ना। सो इस चीज़ में क्या आपका मैथ्स का रहेगा, डाटा है आपका, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी आपके डाटा में आएगी। तो अगर कोई भी कैलकुलेशन अगर आपकी वहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, सो ऐसे केस में क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो अच्छे से आउटपुट जो है आपको नहीं मिल पाएगा। एरर्स अकरिंग ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप और ड्यू टू लैक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन। भाई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किस तरीके से की जा रही है, क्या उसमें कमियाँ आ रही हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप अगर आ रहा है, ठीक है ना, भाई क्यों आ रहा है कम्युनिकेशन गैप, ये सब देखना पड़ता है यहाँ पे। सो भाई बोली का फ़र्क आ जाता है, या इंग्लिश हिंदी का आप बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, या फिर जो पर्सनस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज़ में हैं, उन्हें आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही हैं। सो कम्युनिकेशन गैप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, भाई कम्युनिकेशन गैप ना हो। तो इसीलिए जब भी कम्युनिकेशन गैप आएगा तो आपका डाटा कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो ये आपके कुछ सोर्सेज थे, आपके एरर्स थे जो कि डाटा कलेक्ट करने के लिए आपके एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके टॉपिक्स हैं आज के।